नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पैम्पर्ड चाइल्ड। पैम्पर्ड चाइल्ड यानी लाडला बच्चा। अभी हमने पिछले डिलीवरेंस में बात करी थी मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम की। आज हम बात करेंगे पैम्पर्ड चाइल्ड सिंड्रोम्स की, कि एक लाडले बच्चे में क्या एक तरीके की बीमारी सी होती है कि आगे जिंदगी में वो सफल नहीं हो पाता है, जबकि मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम में जो बीमारी होती है उसमें बच्चा आगे जाके बहुत सफल होता है। तो आइए जानते हैं ये पैम्पर्ड चाइल्ड कैसे होते हैं। पहले तो इनमें बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार और देखभाल इनकी की जाती है। बच्चे की इच्छा और मांगें तुरंत पूरी की जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे में अनुशासन की कमी होती, आत्मनिर्भरता नहीं होती और जिम्मेवारी की कमी होती। तो ऐसे पैम्पर्ड चाइल्ड की क्या विशेषताएं होती हैं और आगे आने वाली जिंदगी में वो असफल क्यों होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो विशेषताएं, पहली तो इन पे अत्यधिक लाड प्यार होता है, ओवर इंटेलिजेंस होता है, जो चाहें जब चाहें जितना चाहें इनको मिल जाता है, बिना मेहनत बिना इंतजार के। तो इनकी ये आदत बन जाती है। दूसरी चीज, इनमें सीमाओं की कमी होती है, लैक ऑफ बाउंड्रीज। इनके लिए नियम की कोई सीमा नहीं होती है, सख्ती से इनके लिए कोई नियम लागू नहीं होते हैं। ये जो भी कर जाते हैं जानते हैं कि माँ बाप लाड़ प्यार में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सीमाओं की कमी, बाउंड्रीज, इनमें नियमों की कोई वो नहीं होती है। तीसरी चीज इनमें होती है डिपेंडेंसी। ये बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं अपने माँ बाप पे या जो इनके केयर टेकर होते हैं। और सब कुछ, जब भी जरा सा भी छोटा सा झटका या चोट या एक बाल भी इनका बांका होने लगता है तो ये अपने केयर टेकर या अपने पेरेंट्स की तरफ मुंह देखते हैं। इनमें उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई क्षमता नहीं होती है। चौथी चीज, इनमें इंटाइटलमेंट की भावना होती है। इंटाइटलमेंट क्या है? दे एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट। इनको लगता है कि जो भी दुनिया में चीज है सबसे पहले उनके लिए है, उनके बाद किसी के लिए है। तो ये इंटाइटलमेंट की भावना इस तरीके के पैम्पर्ड चाइल्ड में इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिंदगी के आगे आने वाले दिनों में जब इनके पेरेंटल केयर नहीं होती है, इनके जो है केयर टेकर नहीं होते हैं, तब इनको बहुत ही मुश्किलात होती है। और अगली चीज होती है डिफिकल्टी विद फ्रस्ट्रेशन। लॉन्गर लाइफ में जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं और इनमें जब फेल्योर आती है, जब इनमें चैलेंजेस आते हैं, जब इनके सामने मुसीबतें आती हैं, तो ये इनके अंदर जो है एक फ्रस्ट्रेशन होती है। और ये फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है 5-6 इनके लक्षण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। अब जानिए इनकी पर्सनैलिटी पे क्या इसका इफेक्ट होता है। पैम्पर्ड चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे पहला तो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पहली जो सबसे बड़ी चीज होती है कि इनमें आत्मनियंत्रण की कमी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, ये सीमाओं के अधीन नहीं होते हैं। और जब रियल जिंदगी के उसमें चैलेंजेस में ये उतरते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, तो इनमें जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होने से ये बार बार फेल होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी इनकी जो पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ता है वो है देयर पुअर सोशल स्किल। पुअर सोशल स्किल कैसे? कि ये ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ बातचीत करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं जिनमें उनकी मांगों को वो पूरा नहीं करते हैं। जानते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, तो ऐसे लोगों के साथ ये बातचीत करने में इनको बड़ी मुश्किल होती है। तीसरी चीज पर्सनैलिटी पे इनका तीसरा प्रभाव होता है, दैट इज लो रेजिलियंस। इनमें दृढ़ता की कमी होती है, मजबूती की कमी होती है। जीवन की चुनौतियों का ये सामना नहीं कर पाते हैं, असफलताओं का सामना नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और अगला जो इनका पर्सनैलिटी पे प्रभाव होता है, दैट इज एंटाइटलमेंट एटीट्यूड। एंटाइटलमेंट एटीट्यूड में हर चीज इनके लिए सबसे पहले हो नहीं सकती है, तो सामाजिक संपर्कों में बड़ी मुश्किल होती है इनको। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि जो इनकी बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं। पैम्पर्ड चाइल्ड, लाडले बच्चे, ये डिपेंडेंट होते हैं।
तो कोई ना कोई इनके अंदर इस तरीके का नहीं कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी हो कि अपने बल पे कुछ कर सकें, किसी न किसी की मदद मांगा करते हैं। तो ये हो गए इनके विशेषताएं, इनका प्रभाव पर्सनैलिटी पे। अब जानिए, आइए जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, रेमेडी क्या है, क्या माँ बाप को करना चाहिए अपने सिंगल चाइल्ड के, पैम्पर्ड चाइल्ड के लिए पहले से ही, ताकि जब वो उसके समर्थन में और सपोर्ट में ना रहें, जब वो मैच्योर होके जिंदगी की जीने चुनौतियों का सामना करे तो अपने आप कर सके। तो इसके लिए पहली चीज, यू हैव टू सेट, पेरेंट्स हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। पेरेंट्स को एक बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्रीज कैसी? सीमाएं बनानी है कि कुछ नियम हैं घर के, समाज के, बाहर के, और उन नियमों का हर एक को पालन करना है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। तो वो एक क्लियर बाउंड्रीज बननी है ताकि बच्चे को मालूम हो कि हर चीज उसके लिए नहीं, वो पहला फर्स्ट, ही इज नॉट द फर्स्ट, ही डजंट हैव द फर्स्ट राइट ऑन द थिंग ही डिजायर्स। उस चीजों पे उसको कोई अधिकार नहीं है। मेहनत करेगा, डिजर्व होगा तो उसको मिलेगी। दूसरी चीज जो पेरेंटल केयर में जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए, दैट इज टू इनकरेज इंडिपेंडेंस। उन बच्चों में इंडिपेंडेंस की भावना विकास करनी है कि बच्चे आत्मनिर्भर हों, खुद काम खुद से कर सकें, उनको मालूम है कि ये करने पे ये मिलेगा। तीसरी चीज, वी हैव टू टीच देम द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना बतानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? कि कुछ करना है तभी कुछ पाना है। हर चीज दुनिया में अपने आप नहीं मिलनी है, संघर्ष करना है, चुनौतियों का सामना करना है, तभी उसको अचीव करना है। पांचवी चीज, वी हैव टू डिले ग्रेटिफिकेशन। अगर बच्चे को कोई कुछ करना है तो थोड़ा सा तुरंत नहीं करना है, थोड़ा डिले करना है। उसकी संतुष्टि के लिए थोड़ा सा एक डिस्टेंस और समय बनाना है, गैप रखना है, जिससे उसको लगे कि नहीं, ये तुरंत उसको नहीं मिलना है। कोई चीज दिलवानी है, थोड़ा सा समय लेके फिर उसको प्रोवाइड कराइए। और लास्ट चीज है मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप अपने में वो व्यवहार दिखाइए, माँ बाप वो व्यवहार दिखाएं, बताएं बिना बताए हुए कि क्या मॉडल बिहेवियर है समाज में रहने का, परिवार में रहने का, किस तरीके से रहना है, और बच्चा वो देख के ज्यादा सीखेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। @Mr. Sudeep 104। नमस्कार।